नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। सभापति महोदय, उसकी विकलांगता को ध्यान में रखकर उसके लिए खेल सामग्री व खेलने का प्रबंध करें तथा इन खेलों को उसे समझाने के लिए स्वयं भी उसके साथ खेलें। इससे बालक को खुशी मिलेगी एवं उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह खेल खेल में काफ़ी कुछ स्वयं ही सीख जाएगा, किंतु ऐसा करने के लिए माता पिता को सामान्य बालक की अपेक्षा इन बालकों के साथ अधिक धैर्य, संयम व सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि बालक किसी कार्य को सीख या कर नहीं पा रहा है तो उसके सामने क्रोध, चिड़चिड़ापन या मारपीट का व्यवहार न करें और न ही उसकी विकलांगता या भाग्य को कोसें। ऐसा करने से उसके आत्मविश्वास को आघात पहुँचेगा। वह कार्य से बचकर भागने की प्रवृत्ति अपनाएगा, जो उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे बालक को घर के आसपास के वातावरण, बाजार, पार्क, बैंक, डाकघर इत्यादि की जानकारी के लिए स्वयं माता पिता उसे साथ ले जाकर कराएं और धीरे धीरे उसे स्वयं इन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उसके आत्मविश्वास व मनोबल में वृद्धि होगी और उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। किसी कार्य की सफलता व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक क्षमता व रुचि पर अधिक निर्भर करती है। एक मंदबुद्धि वाला विकलांग बालक अगर ठीक तरह से पढ़ने की योग्यता नहीं रखता है तो वह हाथ के कार्य भली प्रकार कर सकता है। इसी प्रकार अगर शारीरिक विकलांगता वाले बालक के लिए हाथ के कार्य या शारीरिक श्रम वाले कार्य कष्टदायक हो सकते हैं, किंतु हो सकता है कि वह अध्ययन उतनी ही सरलता, सहजता से कर ले। यदि बालक स्कूल जाता है, माता पिता उसके अध्यापक व साथियों से लगातार संपर्क कर उनके व्यवहार आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करें। यदि कोई बालक उस विकलांग बालक को चिढ़ाता है तो उस बालक को समझाकर या उसके माता पिता या अध्यापक के साथ मिलकर बातचीत करके उस समस्या को दूर करें। यदि विकलांग बालक अपनी सीमित क्षमताओं तथा अपनी उपेक्षा के कारण असामान्य व्यवहार करने लगा है तो उसे समुचित प्यार और संरक्षण दें। घर के अन्य सदस्यों एवं भाई बहनों के प्यार तथा सहयोग से उसकी हीन भावना एवं असामान्य व्यवहार को दूर करें। हर व्यक्ति में कोई न कोई एक विशेषता होती है। महोदय, सोवियत संघ से आए हमारे सम्मानित मेहमान 2.5 दिन से दिल्ली में हैं। इस थोड़े समय में इन्होंने उस असाधारण स्वागत को देखा है जो दिल्ली की जनता ने किया है। उस स्वागत के बारे में मेरे लिए कुछ कहना व्यर्थ है, क्योंकि हमारी जनता ने बुलंद आवाज़ में अपनी बात कही है
और हम अपनी जनता के प्रतिनिधि मात्र हैं। फिर भी मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से आए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह स्वागत केवल औपचारिकता नहीं है। घटनाओं ने दिखा दिया है कि हमारे दोनों महान देशों की जनता के बीच गहरी मित्रता और भाईचारा है, जो स्वागत की औपचारिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि हमने अपने अपने देशों में जो रास्ता अपनाया है वह अलग है, फिर भी मित्रता और भाईचारे में लगातार वृद्धि हुई है। हमारे दोनों देशों और इनकी जनता की परिस्थितियों के अनुसार अपनी समस्याओं के समाधान के विभिन्न रास्तों के बावजूद हमारे बीच कोई संघर्ष नहीं है और मानवीय गतिविधियों के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परस्पर सहमति है। मुझे इस बात से खुशी है और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। हम पड़ोसी देश हैं और हमारे देशों और हमारी जनता के पारस्परिक लाभ के लिए पड़ोस और मित्रता की भावना का होना अच्छा है। मेरा विश्वास है कि यह मित्रता संसार के बड़े बड़े मामलों के हित में है, विशेष रूप से बड़े मामले विश्व शांति के हित में। हम भारतीयों पर अपनी विरासत का, अपने महान नेताओं का और स्वाधीनता संघर्ष में हमने जो शांतिपूर्ण तरीके अपनाए थे उनका प्रभाव है। इसलिए हम विश्व शांति और सहयोग में विश्वास करते हैं। वास्तव में हमारे लिए और दूसरे बहुत से देशों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि यदि अपनी संपूर्ण विभीषिका और भयानक विनाश के साथ संसार पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने अपने देश का निर्माण करने के लिए जो बड़े बड़े काम शुरू किए हैं सब ठप हो जाएंगे। कुछ वर्ष पहले हमने स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता प्राप्त की है और ये वर्ष हमने अपनी पूरी ताकत से अपने सामने आने वाली अनेक समस्याओं का सामना करने में लगाए हैं। ये गंभीर समस्याएं हैं क्योंकि इनका संबंध उन करोड़ों लोगों की भावी खुशहाली से है जिन्होंने लंबे समय तक गरीबी को भोगा है। महोदय, हमें विश्वास है कि हम इन समस्याओं को हल करके अपने देश में समाजवादी व्यवस्था लागू कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाली और उन्नति के अवसर प्राप्त हों। लेकिन हम जानते हैं कि यह काम कठिन है और समय भी बहुत लगेगा। फिर भी जिसने सफल होने का निश्चय कर लिया हो उसके लिए कोई काम बहुत कठिन नहीं होता। हमने ऐसा निश्चय किया है और हमें अपनी जनता पर विश्वास है। हम मानते हैं कि हमारे उद्देश्य ही अच्छे नहीं होने चाहिए बल्कि उनकी प्राप्ति के साधन भी अच्छे होने चाहिए, वरना नई नई समस्याएं पैदा होती हैं और उद्देश्य ही बदल जाता है। हम यह भी मानते हैं कि हिंसा और घृणा से मानवीय प्रगति का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। केवल मित्रतापूर्ण और सहकारी प्रयत्नों से ही संसार की समस्याएं हल की जाती हैं। इसलिए हर राष्ट्र और जाति के लिए हमारा मित्रता का हाथ बढ़ा हुआ है। हम दूसरे देशों के सहयोग और मित्रतापूर्ण सहायता का स्वागत करते हैं।
लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि कोई राष्ट्र अपने परिश्रम और बल से ही आगे बढ़ता है। हमने अपनी प्रगति के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने भरोसे पर ही हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे जो हमने निश्चित किए हैं। स्टॉप।